अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। और बड़ी ख़बरें हैं, आशूरा के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं चंद ख़बरों के साथ। जी हाँ, जो जनरल सरफराज का जो साना रज़बिल्ला हुआ था, उनके साथ उनके 5 रफ़ीक 5 फ़ौजी अफसरान शहीद हो गए थे। उसके हवाले से जो सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चले थे, जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया था पाक फ़ौज के हवाले से, शोधा के हवाले से, शोधा की फैमिली के हवाले से, और उस हवाले से वफाकी वज़ारत दाखिला ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी है, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जिसमें ISI, MI, FIA, IB, स्पेशल ब्रांच और पुलिस के अफसरान शामिल हैं। और ये 6 रुकनी कमेटी होगी जो अब तमाम मामले की तहकीकात करेगी। और उस कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, उस कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और उस कमेटी ने उन तमाम लोगों को जिन्होंने ट्रोलिंग की, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए, फेसबुक पे आके काम किया, व्हाट्सएप पे आके नेगेटिविटी जो है फैलाई उन्होंने पाक फ़ौज के शोधा के हवाले से, जिससे ना सिर्फ ये कि पाक फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल में सिपाही से लेके जनरल तक एक गम व गुस्से की इंतहाई लहर पाई जाती है, बल्कि जो शोधा के लवाकिन हैं उनके अंदर भी एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी फ़ौज के शोधा के हवाले से इस किस्म की बातें कर रहे हैं, नेगेटिव इमेज फैला रहे हैं। तो अब उन्होंने ऐसे तमाम लोगों के ट्वीट्स के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हुए हैं, उनके ग्रुप्स के जो एडमिन है या जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए या फेसबुक पे मैसेजेस किया, दीगर सोशल मीडिया के टूल्स पे जो है वो मैसेजेस किए, उन सबको जो है वो कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और अब उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी पाक फ़ौज के शोधा के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से ट्रोलिंग की। और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में 2 से 4 दिनों में जो है PTI के 2 अहम कारकुनान, अहम अराकिन जो है वो एक जेहलम से और एक दूसरे शहर से मीडिया पे आके अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि उन्होंने जो है PTI के लीडरशिप के कहने पे और PTI इमरान खान साहब के फ़लसफ़े से मुतासिर होकर, यानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है उससे मुतासिर होकर उन्होंने जो है वो ये ट्वीट्स किए हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ और शोधा के ख़िलाफ़, शोधा की फैमिली के ख़िलाफ़। उस पर उन्होंने माज़रत भी की है। लेकिन ये एक बात वाज़ह हो चुकी है कि PTI और PTI की क़यादत जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, पाक फ़ौज की सफ़ों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, पाक फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाबिल कबूल है, नामंजूर है। और आज तहकीकाती कमेटी का एक इजलास भी हो रहा है जिसमें FIA का साइबर क्राइम विंग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि कहाँ तक की कार्रवाई पहुँची, कहाँ तक जो है मामला जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। इस हवाले से तेज़ी से इसके ऊपर जो है तहकीकात जारी हैं, तेज़ी से इसके ऊपर पेशरफ जारी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो है बिहाइंड बार होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और कानून की गिरफ्त में होंगे, जिन्होंने हमारे शोधा के हवाले से जो है ट्रोलिंग की है और मनफी प्रोपेगेंडा किया है और उन बदनाम करने की कोशिश की है। एक बात इसमें साफ़ हो चुकी है कि इन तमाम कार्रवाई के पीछे PTI मौजूद है। एक और बड़ी ख़बर आ गई कि जनाब शहबाज गिल को जो है वो कल बनी गाला से, इमरान खान चौक से गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि शहबाज गिल को जो है वो सादा लिबास में जो लोग थे वो ले गए, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ थी और उनके ड्राइवर का बयान भी आ गया, उनके कपड़े भी फटे हुए थे, उनके हाथ पे जो पट्टी भी बंधी हुई थी, उन पर खराशें भी थी। लेकिन जब कल रात CCTV आया तो उसमें क्लियर देखा जा सकता है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो बाकायदा मुकदमा दर्ज होने के बाद, बगावत का मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ़्तार किया है। उनकी गाड़ी के ग्लासेस जो है जेट ब्लैक थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे, वो गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे। इस वजह से जो है वो पुलिस को शीशा तोड़ना पड़ा और उनका लॉक खोला और उनको बाहर निकाल के आराम से उनको गिरफ़्तार करके ले गए। लेकिन जहाँ तक ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि उनको अगवा कर लिया गया है या उनको गिरफ़्तार किया गया है, फवाद चौधरी का बयान है, असद उमर का बयान है, इमरान खान का ख़ुद का बयान है कि शहबाज गिल को जो है वो अगवा किया गया है। लेकिन वो तमाम बातें झूठी साबित हो गई एक दफ़ा से, जिस तरह से PTI का बयानिया झूठा साबित हुआ। लेकिन अब तक ये बात सोचने की है कि PTI की क़यादत की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से जो शहबाज गिल ने बयान दिया है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ARY न्यूज़ पे, उसकी मज़म्मत नहीं की गई। जी हाँ, बयान उन्होंने ये दिया है, उन्होंने जो है वो फ़ौज में, फ़ौज के अंदर अपने बयान के ज़रिए बगावत पैदा करने की कोशिश की है, इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल में उन्होंने जो है वो एक दरार डालने की कोशिश की है और एक प्लांटेड और प्री प्लान्ड प्रोग्राम था जो ARY पे न्यूज़ पे किया गया 4 दिन पहले।
उसके बाद जो है वो इदारों ने और वफाकी हुकूमत ने सख्त फ़ैसला किया कि अब जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, अब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस हवाले से जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है कि आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। आप सिक्योरिटी इदारे और मुल्क की सलामती की इंटीग्रिटी के हवाले से लिमिटेशन में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन शहबाज गिल ने, जो कि इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने जो है रेड लाइन क्रॉस की, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज, हमारी जो एजेंसीज़ है वो रेड लाइन है। इस हवाले से जब उन्होंने ये क्रॉस किया और जब दुश्मन मुल्क का किरदार अदा किया तो ये एक्शन हुआ। शहबाज गिल को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सारा मनसूबा जो है वो इमरान खान साहब की सदारत में, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो है सारा मनसूबा तय किया गया और उसमें फवाद चौधरी भी शामिल थे और भी एक दो लोग शामिल थे। और इस मनसूबे का जो है बेसिक जो इसका जो बुनियादी जो इसका मकसद था वो ये था कि जो मौजूदा सूरत हाल जो सामने आ गई है, ख़ास करके जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला आया है PTI और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और जिसमें वो बददियानत साबित हुए हैं, जिसमें वो झूठे साबित हुए हैं, और जिस तरह से उनकी नाअहली के लिए जो रेफरेंसेस फाइल हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको नोटिस जारी करती हैं, और फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला आने के बाद जो इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है, जो उनका बयानिया जो धड़म धूस हो गया है, ज़मीन बोस हो गया है, उसके बाद जो है उस मामले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये प्लान किया और बाकायदा ARY की इंतज़ामिया को साथ मिला के इन्होंने जो है पाक फ़ौज को बदनाम करने का, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दशनाम अंदेज़ी करने का, पाक फ़ौज में जो है वो बगावत पैदा करने का ये इन्होंने मनसूबा बनाया, जो कि सामने आ चुका है। और उसमें जो है वो मामला इतने आगे बढ़ाए शहबाज गिल ने कि वो जो है वो बगावत के ज़मरे में आ चुके हैं। इसी तरह से शहबाज गिल ने जो है वो फ़ौज के रिएक्शन फ़ाइल को जो है वो अपनी कमांड यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो है भड़काने की कोशिश की, उनको उकसाया गया, अपनी बातों से उनको उकसाने की कोशिश की और बगावत कराने के, जो कि बगावत के मुतरादिफ़ है। जी हाँ, बिल्कुल। और यह भी शहबाज गिल ने कहा कि सिपाही से लेकर लास्ट नाइक और लास्ट नाइक से लेकर हवालदार और हवालदार से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक जितने भी फ़ौजी हैं वो सब PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ। ये शहबाज गिल ने अपनी बातों में तासुर देने की कोशिश की, जो कि नामुनासिब है, किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से शहबाज गिल ने यह भी कहा कि कमांड का यानी कि कमांडर इन चीफ़ का या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये भी कहा कि हर हुक्म उनका ना माना जाए, यानी कि उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि उनका जो हुक्म होता है वो गैर कानूनी होता है, इल्लीगल होता है और वो जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता, तो और वो डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं होता। लेकिन फ़ौज का ये डिसिप्लिन है कि वो अपने कमांडर का हुक्म उसी तरह मानते हैं जिस तरह से वो अपना ईमान का तकाज़ा रखते हैं। तो उनके हवाले से भी शहबाज गिल ने कई दफ़ा कहा कि जो है वो इनका हुक्म ना माना जाए और इनके हुक्म को रद्द किया जाए। ये भी फ़ौज के अंदर बगावत कराने के मुतरादिफ है, फ़ौज के अंदर जो है दरार पैदा करने की कोशिश है, इंतशार पैदा करने की कोशिश है। साथ ही साथ ये भी है कि PTI और इमरान खान और उनके जो लीडरान हैं, जिनके हवारी हैं, वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, अपने आप को अबव लॉ समझते हैं और इन द आइज़ ऑफ लॉ वो कहते हैं कि हम जो है वो कानून के ज़मरे में नहीं आते, हमें कोई ना छू सकता है, ना हमें कोई पकड़ सकता है, ना कोई हमें गिरफ़्तार कर सकता है। हम जो चाहे करें, हम चाहे तो मुल्क को तोड़ दें, हम चाहे तो मुल्क तोड़ने की बातें कर दें, हम चाहे तो पाक फ़ौज को बदनाम करें, हम चाहे तो दुश्मन मुल्क का किरदार अदा करें, हम चाहे तो जो है वो कभी न्यूट्रल्स कहें, कभी कहें कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी जनरल बाजवा को नाम लेके पुकारें, कभी कोर कमांडर को नाम लेके पुकारें, कभी पाक फ़ौज के शोधा को ट्रोलिंग के हवाले से ट्रोलिंग करें। उनका ये तासुर बन गया है कि उन्हें तो कोई छू नहीं सकता, वो अनटचेबल हो गए। लेकिन अब जो है वो इदारे ने और वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इनफ इज़ इनफ और ज़ीरो टॉलरेंस है और अब जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, ना ही रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त दी जाएगी, जो कि शहबाज गिल रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही साथ सारा मनसूबा जो है, इस किस्म का सारा मनसूबा फ़ौज को बदनाम करने का ARY की इंतज़ामिया के साथ मिलकर बनाया गया और साथ ही साथ ये बाकायदा प्लांटेड और टारगेटेड प्रोग्राम था जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किया गया बाकायदा, और इसमें ARY ने भरपूर सहूलतकारी फ़राम की और PTI और इमरान खान की इमा पर यह पूरा प्रोग्राम जो है किया गया। और शहबाज गिल ने जो बातें की है वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में ये बात साबित हो गई है कि शहबाज गिल ने पढ़ा हुआ
एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ा है, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें नहीं की, लेकिन उनके सामने जो स्क्रिप्ट था जो इमरान खान साहब ने उनको दिया था तैयार करके, या उनके साथ जो मीटिंग में लोग मौजूद थे उन्होंने दिया था, उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है जो खुल्लम खुल्ला जो है बगावत के मुतरादिफ है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ था, उसकी सिक्योरिटी इदारों की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ था, और उनकी जो है वो सालमियत के ख़िलाफ़ था जो उन्होंने पढ़ा। इसके साथ साथ जो है शहबाज गिल के साथ फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगाई थी इमरान खान ने, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो आखिरी वक्त में निकल गए, क्योंकि वो बड़े ही शातिर आदमी हैं, ऐसी बातों में वो आगे नहीं आते, मशवरे तो देते हैं, वेटिंग में भी होते हैं, साजिश का हिस्सा भी होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनाते हैं, लेकिन प्लान भी करते हैं, प्री प्लान भी करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन आखिरी वक्तों में वो निकल जाते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि आप अपनी इज़हार राय तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें विद सम लिमिटेशंस, आपकी हदूद हैं। आप जो है वो सिक्योरिटी इदारों को, उनकी इंटीग्रिटी को, और जो हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। साथ साथ जो हमारा सेक्शन 505 है PPC का, वो भी इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि आर्म फोर्सेस के इदारों के हवाले से या जो हाई लेवल के एजेंसीज़ हैं उनके हवाले से इस किस्म की दशनाम अंदाज़ी नहीं की जा सकती। इसके बाद ये हुआ जनाब के शहबाज गिल को जो है वो आज जो है वो मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया है, और मुतल्लिका अदालत ने जो है वो उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे इस्तदा की है कि जो इनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वो हमने जो है रिकवर करना है, और साथ ही साथ जो इनका मोबाइल फ़ोन है वो भी रिकवर करना है, जो वो हमें नहीं दे रहे। उसके बाद जनाब ये हुआ कि पेमरा ने नोटिस लेते हुए, वफाकी हुकूमत ने नोटिस लेते हुए ARY को जो है वो बंद कर दिया है, बंद करने के अहकाम दे दिए हैं, और उनको शौकात नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि रेड लाइन पेमरा के कवानीन के हवाले से भी ARY ने भी जो है रेड लाइन क्रॉस की है, और जो कवानीन पेमरा के उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। साथ साथ जो है वो जो FIR दर्ज की गई है शहबाज गिल के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो जो मुद्दई है वो रियासत है, और रियासत ऑन बिहाफ, और जो मुद्दई जिनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। जी हाँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रियासत के बिहाफ पे FIR दर्ज कराई है, और इसकी जो मुतल्लिका दफ़ात हैं वो हैं दफ़ा 121 और दफ़ा 124, जो कि बगावत को डील करती हैं। बिल्कुल, दफ़ा 121, दफ़ा 124 PPC, और 5 दफ़ा 505, ये 3 ऐसी दफ़ात हैं जो बगावत को डील करती हैं। अब इसमें जो है वो शहबाज गिल से तहकीकात जारी हैं, और तहकीकात में काफ़ी बातें सामने आ चुकी हैं, और शहबाज गिल जो है वो तहकीकाती इदारों के सामने तोते की तरह बोल रहे हैं, यानी कि वो सिंगिंग कर रहे हैं वहाँ पे, इतना बोल रहे हैं कि बस वो इतने खौफज़दा हैं, और इस तरह से बातें कर रहे हैं कि सब कुछ बता चुके हैं, तकरीबन कुछ चीज़ें रह गई है वो भी वो बता देंगे, और शायद वो अपने लीडर का नाम भी बता चुके हैं अपनी तहकीकात में, और आने वाले दिनों में किसी को भी इस पर नहीं किया जाएगा। जो भी इस साजिश में शामिल रहा, जिसने भी इसको प्लान किया, चाहे वो PTI की लीडरशिप हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे कोई और लीडर हो, चाहे वो ARY की इंतज़ामिया हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी साजिश में शामिल है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। साथ साथ जो है वो जो एक झूठ बोला गया शहबाज गिल की तरफ से कि, या उनके ड्राइवर की तरफ से, या PTI की तरफ से, या फवाद चौधरी की तरफ से, कि उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ड्राइवर को मारा गया, उनका ड्राइवर भी जो है फटी हुई कमीज़ के साथ आ गया, काली पट्टी बांध के आ गया, और कहा कि जी मारा गया, पीटा गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस आई थी, CCTV फुटेज आ गया है, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है, और उनको गिरफ़्तार करके बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त के साथ लेकर चले गए हैं, और आज उनको कोर्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ विदिन 24 आवर्स जिसको कोर्ट में पेश करना होता है, कोर्ट में पेश भी कर दिया। गिरफ्तारी भी मुकदमा दर्ज होने के बाद हुई है। जब इदारा खुद मुद्दई बन जाए तो फिर उसमें मुकदमा दर्ज तो होता है, उसमें जो है फिर कोई भी वो गुंजाइश नहीं है। साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है, शहबाज गिल ने अपनी तहकीकात में जो ARY के जो सेकंड चीफ़ हैं जो कराची में होते हैं, अम्माद यूसुफ, उनका नाम दिया है कि वो मास्टरमाइंड हैं इस गेम के, मास्टरमाइंड हैं इस प्रोग्राम के, और उनको जो है वो तहकीकाती इदारों ने रात डिफेंस में उनके घर से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, और अब तक उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। लेकिन अम्माद यूसुफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो भी ये प्रोग्राम हुआ है उसके हवाले से वो मास्टरमाइंड है इस प्रोग्राम के हवाले से, और वो सेकंड है ARY में सलमान इकबाल के बाद जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव CEO है। इसके बाद जो है वो
जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चले हैं ARY पे जो प्रोग्राम्स हुए हैं, ख़ास करके जो अभी साना लज़बेला हुआ था उसमें जो है वो सदर आरिफ अलवी जो है शामिल नहीं हो सके। उस हवाले से जो ARY पे प्रोग्राम हुए हैं, उसके बाद जो है वो इमरान खान और PTI के हवाले से जो स्पेशल ट्रांसमिशन कराई गई हैं, वो सब का जो मास्टरमाइंड है वो अम्माद यूसुफ़ है। उसी ने ये तमाम स्पेशल ट्रांसमिशन कराई गई है PTI को फेवर दिलाने के लिए, और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो दशना अंदाज़ी और अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया है इसने। यानी साजिशी किरदार है बहुत बड़ा पाक फ़ौज के हवाले से, ख़ास करके इस प्रोग्राम के हवाले से, जो कि अम्माद यूसुफ़ नाम है उसका, वो गिरफ़्तार हो चुका है। साथ साथ जो है अम्माद यूसुफ़ का बैकग्राउंड ये है कि वो ARY में एक कुकिंग शो होता है, उसके मैनेजर के तौर पे उनकी जॉब हुई थी, लेकिन वो अपनी नादीदा सलाहियतों की बदौलत जो है वो अपना सलमान इकबाल का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। अब वो सलमान इकबाल के तमाम अफेयर्स को, घरेलू अफेयर्स को, कारोबारी अफेयर्स को, ज़ाती मामलात को देखते हैं, और अब वो सेकंड है सलमान इकबाल के बाद, यानी कि सिक्का अम्माद यूसुफ़ का ही चलता है ARY में, कौन सी खबर देनी है, कौन सी खबर नहीं देनी। और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो न्यूज़ कास्टर को ARY के PTI के ख़िलाफ़ ख़बर पढ़ने नहीं देते, बिल्कुल उनकी परमिशन नहीं उनकी जानिब से कि ARY की जानिब से न्यूज़ कास्टर जो PTI के ख़िलाफ़ कोई भी ख़बर नहीं पड़ेगा। और साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि अम्माद यूसुफ़ के जो है वो बड़े डीप रूटेड गहरे ताल्लुकात हैं PTI की लीडरशिप के साथ, PTI के साबिक़ वज़रा के साथ, और PTI के जो टॉप ब्रास है लीडरशिप उसके साथ। उस हवाले से जो है अम्माद यूसुफ़ जो है बड़े गहरे ताल्लुकात रखते हैं। इस हवाले से उन्होंने जो है वो भरपूर किरदार अदा किया है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम में। साथ साथ जो है ARY और PTI ने भरपूर अंदाज में फ़ौज के ख़िलाफ़ काम किया है, और दुश्मन मुल्क से भी ज़्यादा बढ़कर किरदार अदा किया है। यानी कि हमें दुश्मन मुल्क की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो फ़ॉरेन फंडिंग का केस सामने आता है। फ़ॉरेन फंडिंग जो ली गई है वो किस लिए ली गई, किस लिए इनको फ़ॉरेन फंडिंग की गई खान साहब को? शायद इसलिए की गई कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, पाकिस्तान में नफ़रत फैलानी है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलानी है, और माशरे में जो है एक तकसीम पैदा करनी है, जिसमें ख़ास हद तक इमरान खान साहब जो है कामयाब हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है वो अम्माद यूसुफ़ के ट्वीट्स भी अपने ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से बड़े नेगेटिव ट्वीट्स किए हैं, बड़े मनफी ट्वीट्स किए हैं, और ये इनकी ज़हनी इख्तरा का सबूत है कि वो ज़हनी तौर पे जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। और इस बगावत वाले मामले में जो कि शहबाज़ गिल ने किया है, वो इसमें अहम किरदार अदा किया है, तभी उनकी जो है गिरफ़्तारी हुई है। शहबाज़ गिल ने उनका नाम दिया है, और शहबाज़ गिल और भी नाम दे चुके हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे या 1-2 दिन में देखेंगे कि बड़े बड़े नाम इस केस में गिरफ़्तार होंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि आरिफ नकवी अबराज ग्रुप के जिन्होंने वुटन क्रिकेट अकेडमी के हवाले से जो है लाखों डॉलर्स की, लाखों पाउंड्स की जो है वो फंडिंग की इमरान खान साहब को चैरिटी के नाम पे, आरिफ नकवी ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जी जनाब, ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आरिफ नकवी ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कितने करोड़ रुपीज़ उन्होंने कैश दिए और कितने करोड़ रुपीज़ उन्होंने अकाउंट्स में भेजे PTI को, इमरान खान के। यह भी इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, उनकी सियासत के लिए, PTI के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आरिफ नकवी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। और ऐसे कई अकाउंट्स हैं जिनमें जो है करोड़ों रुपए आए हैं PTI के, लेकिन फौरी तौर पे उन अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाल कर जो है उन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, और इन अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुहैया नहीं किया। तो डिमांड ये की गई है कि जनाब उन अकाउंट्स की भी तहकीकात की जाए कि करोड़ों रुपए आए और निकाल कर फौरी तौर पर उन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। इसकी क्या वजूहत थी? इसकी वजूहत ये थी कि छुपाना चाहते थे फ़ॉरेन फंडिंग को। इनकी भी तहकीकात की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। PTI ने जो ज़मनी इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको जो मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, उसकी समाअत आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की है, और PTI की जो फौरी जो मुअत्तल करने की इस्तदा थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है PTI की दलील पे कि जनाब हमारे जो 121 अरकान कौमी असम्बली उनके भी इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाएँ। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क दिए, जब उनके इस्तीफ़े मंजूर होंगे उनका भी ज़मनी इलेक्शन हो जाएगा। अभी जो ज़मनी इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल दिया है, उसको तो होने दें, और अगली समात जो है 15 अगस्त को होगी। यानी कि PTI की जो इस्तदा थी ज़मनी इलेक्शन को रुकवाने की या शेड्यूल मुअत्तल करवाने की, वो भी जो है मुस्तरद हो गई है। साथ साथ जो है वो MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है मुतालबा कर दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि आप जो है
सालिस थे हमारे माहिदे में पीपल्स पार्टी के साथ, और आपने गारंटी ली थी, और आप अपना किरदार अदा करें और पीपल्स पार्टी को पाबंद करें, पीपल्स पार्टी की क़यादत को पाबंद करें कि वो अपने माहिदों के ऊपर अमल करें, अमल दरामद करें, जो कि वो नहीं कर रहे। साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये भी एक वार्निंग दे दी है कि अगर माहिदों पर अमल नहीं होता तो फिर वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होंगे, और बहुत कुछ सोचने का मकसद ये है कि वजारतों से इस्तीफ़ा भी दिया जा सकता है, हुकूमत से अलग भी हुआ जा सकता है, और इसी असम्बली में जो है अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठा भी जा सकता है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक दफ़ा से फिर ये मुतालबा भी कर दिया है और वार्निंग भी जारी कर दी है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, अगर हमारे साथ किए गए माहिदों पे, ख़ासकर जो पीपल्स पार्टी ने माहिदे की सिंध के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उस पर अगर अमल नहीं होता तो जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत कुछ सोचने पे मजबूर होगी। इसी के साथ साथ जो है वो पीटीआई को, इमरान खान को जो है वो, इमरान खान की तवज्जो से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 अगस्त को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। जी जनाब, जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आया था उसमें जो ममनू अकाउंट सामने आए थे, जिसमें ममनू फंडिंग आई है, उस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है, और अब उसकी जो समाअत जो है शायद 15 अगस्त को या 18 अगस्त को होनी है, जिसमें इमरान खान साहब या उनका वकील पेश होगा और अपना जवाब जमा कराएगा। साथ साथ आज कराची में जो एक नया स्पेल आ गया है बारिश का, और बड़ी सख्त किस्म की बारिश हुई है, बड़ी तेज़ बारिश हुई है, मतलब तूफ़ानी हवाएं भी चली हैं, आंधी भी आई है और बारिश भी बहुत तेज़ हुई है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसे हमें कराची वालों के लिए रहमत की बारिश बनाए। लेकिन कराची की सड़कों में पानी जमा हो चुका है, लेकिन ना इंतज़ामिया नज़र आ रही है, ना ही कोई मशीनरी नज़र आ रही है सिंध हुकूमत के हवाले से। इसी के साथ अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। आपने सलमान मुजाहिद बलोच को इजाज़त दीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।